हेलो गाइस, मैं तौसीफ़ खान। मेरे चैनल का नाम HRSOSBD। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार। मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति पर लागू होते हैं। अगर हमारे मूल अधिकार हमसे छीन लिए जाएं तो हमारी ज़िंदगी एक जेल में रह रहे व्यक्ति की तरह हो जाएगी। जैसे जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, अथवा उसकी लगभग 90% उसके मूल अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं। अगर हम सभी के मूल अधिकार हमसे छीन लिए जाएं तो हमारी ज़िंदगी नहीं एक नरक बन जाएगी। किसी भी जेल में रह रहे कैदी से पूछो कि क्या उसकी ज़िंदगी बाहर जेल से बाहर घूमने वाले व्यक्ति की तरह है? नहीं, क्योंकि जेल में हमारे मूल अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे मूल अधिकार हमसे छीन लिए जाएं तो हमारी ज़िंदगी भी एक जेल की तरह हो जाएगी। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग संख्या 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, जो कि हमारे मूल अधिकार हैं, जिनमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं और हमारे कुल 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहला हमारा जो मूल अधिकार है मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला हमारा मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है वह है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद में हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से लेकर 24 तक। चौथा हमारा जो है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 24 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक। उसके बाद में हमारा पांचवा जो है वो है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक। फिर हमारा छठा जो मूल अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे कुल 6 अधिकार हैं। इससे पहले हमारे मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार होता था। 44वें संविधान संशोधन में ये संपत्ति का अधिकार हमसे छीन लिया गया, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये हमारा कानूनी अधिकार है, अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहा। जिसके बाद अब कुल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इनके आर्टिकल हैं समानता का अधिकार, जिसमें 14 से लेकर 18 तक इसमें आर्टिकल है। 14, 15, 16, 17 और 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से लेकर 22 तक हैं। मैं इन सभी को आपको नेक्स्ट वीडियो में समानता का अधिकार, इसके अंदर जो आर्टिकल हैं मैं इनको आपको बताऊंगा कि हमारा समानता का अधिकार हमें क्या क्या अधिकार देता है, हमारा क्या मौलिक कर्तव्य हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जीने की, घूमने की, बोलने की, हमारी जो भी आज़ादी है वो सिर्फ हमारे मौलिक अधिकारों की। ना तो इनको सरकार हमसे छीन सकती है, ना हमसे पब्लिक छीन सकती है, लेकिन इसमें भी कुछ नियम हैं। अगर हमारे देश में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। हमारे अधिकार छीनने लेने के लिए इसका अधिकार सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति को होता है, जो कि अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। अगर कोई भी ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है जो कि किसी को तकलीफ़ देता है या किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो ऐसे अधिकार को, मौलिक अधिकार को प्रतिबंध कर दिया जाता है। प्रतिबंध लगाने के लिए हमारे मौलिक अधिकार को संसद में पास किया जाता है।
सांसद के द्वारा सांसद में बैठक होती है, उसके बाद उस अधिकार को प्रतिबंध लगाया जाता है। तीसरा, अगर सांसद में मान लो अगर आप बैठे हैं कि सांसद हमारे मौलिक अधिकारों पर बोल लगा दे कि आप कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते या आप किसी भी नेता का पुतला नहीं फूंक सकते, तो फिर क्या होगा। लेकिन हमारे इन्हीं ऐसे ही मौलिक अधिकारों के लिए हमारी एक रक्षक है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वो हमको न्याय दिलाने की बात करता है। अगर संसद में ये पास कर दिया जाए कि किसी भी नेता का पुतला नहीं फूंका जाएगा, तो यही बात हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमको दिया जाए। इसी तरीके से और भी बहुत से नियम हैं जो कि मैं आपको आर्टिकल नंबर के हिसाब से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं सबसे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हैं उसके बारे में। आपको अगली वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।